चंदन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। संसार में ऊंची पोस्ट जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिले, पाने की चेष्टा करने का मन करता है। जब ओशो को सुनता हूँ तो जैसे वैराग्य जैसा होता है। जहाँ हूँ बस वहीं रहने का मन करता है। कुछ बोलें, क्या करना चाहिए? चंदन जी, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। जिसने संसार को सर्वोत्तम नहीं बनाया, वो अपने अंतरतम को सर्वोत्तम कैसे बना पाएगा? अध्यात्म किसी तरह का पलायन नहीं है। जहाँ हैं हम वहीं हों। वहाँ होने के लिए हमको कहीं से भागने की जरूरत नहीं है। अब ओशो ने कहा तो कुछ अच्छा ही कहा होगा। लोग उससे क्या समझते हैं ये मैं नहीं जानता। मैं हॉस्टल में था तो ये फिनोमेना मुझको बहुत दिखता था, और उसी समय ओशो का साहित्य मेरे पास आया। तब मैंने देखना शुरू किया। मैंने क्या पढ़ते हैं हमारे जो मित्र। वहीं एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कुछ किताबें पहली बार गिफ्ट करी, तो तब मैं वाकिफ़ हुआ। फिर तो सारा लिटरेचर मेरे पास आ ही गया। तो होता क्या था, एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एक ग्रुप था, वो परिचित हो गया होगा इस ओशो की जो सारी लिटरेचर और उनका जो भी फिनोमेना रहा होगा उससे। तो ऐसे तो जो भी उनका चलता रहा होगा वो अपनी जगह, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम किताबें सब आकर, मोटी मोटी किताबें, सुंदर सुंदर बाइंडिंग वाली किताबें उनके टेबल पे सज जाती थी। और कभी कमरे में उनके गए तो वो कोई किताब खोल कर उसका पारायण कर रहा है। और फिर बातें जो सुनने में आती थी मेरे, वही, क्या करना है, ये यही एजुकेशन है, यही शिक्षा है, इस शिक्षा से भी क्या मिलना है? पाना जीवन में वो है जो सार हो जीवन का। अच्छा, पास भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर ली, जिन्होंने कर ली उन्हीं का क्या हो गया? बहुत सारे दार्शनिक प्रश्नों से वो बच्चे घिरे रहते थे उस समय। मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था। और मैं सोचता था कि जिस समय इनके पास इनके कोर्स की किताबें लगी होनी चाहिए टेबल पे इनके, उस समय आध्यात्मिक साहित्य लगा हुआ है, और उसमें ओशो टॉप करते थे, नंबर 1 पे होते थे। यूँ तो और भी लिटरेचर, किसी का विवेकानंद भी लग गया, तो किसी का कोई और किताबें लग गई जो भी पॉपुलर जोन में होते थे उस समय, और जो उन बच्चों की एक्सेसिबिलिटी होती होगी लिटरेचर की उस समय। लेकिन ओशो टॉप करते थे नंबर 1 पे, उनकी किताबें ज़्यादातर। तो इस गुत्थी को समझने के लिए फिर मैंने कहा इसको देखा, जब ऐसा क्या इनको लगता है कि सब असार है, निस्सार है, परीक्षा भी असार निस्सार है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो बेचारे ऐसी कोई बात कह रहे थे, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन इतना लुभावना ज़रूर रहता था। इसीलिए क्या होता है ना, जब कोई मास्टर अपनी बातों को बड़े प्रभावशाली और लुभावने ढंग में कहता है तो उसके परिणाम के दुष्परिणाम निकल जाते हैं। अगर वो ध्यान को, ध्यान के गहराइयों को, जीवन के रूपांतरण को बहुत आकर्षक ढंग से कह दे तो लोग लगता बस यही चाहिए, बाकी सब बेकार, खत्म। ऐसा नहीं है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, उसके जीवन को देखो ना। दर्शन अपनी जगह, उसके जीवन को देखो। उसने अपने जीवन में स्वयं कितना परिश्रम किया होता है, उसने स्वयं अपने जीवन में किस तरह से अपने आप को तराशा होता है। तो क्लू हाथ में आता है कि देखो, जिस व्यक्ति के माध्यम से ऐसा दर्शन आया, उसने भी तो कितना काम किया था, अपने ऊपर कितनी मेहनत करी थी। तो जो ये वैराग्य पकड़ता है, ये वैराग्य हमारे माइंड का एक एस्केप एलिमेंट है, पलायन का। एक्चुअल वैराग्य क्या होता है? एक्चुअल वैराग्य तो यही होता है, चीज़ों को जैसी हैं वैसी जान लेना, उनका नेचर जान लेना।
संसार का नेचर जान लेना, बाकी चीज़ों का नेचर जान लेना और उसमें वैसे ही गति करना। प्रतिष्ठा पाने की चेष्टा करने का मन करता है लिखा है, तो पहले तो ये द्वंद्व हो गया। प्रतिष्ठा का जो डिसइल्यूजनमेंट है साधक को, वो आना चाहिए। क्या होती सामाजिक प्रतिष्ठा? प्रतिष्ठा का मायने क्या होता है? किसको हम प्रतिष्ठित कहते हैं? तो प्रतिष्ठा की निस्सारता को पहले देख लेना, उसकी मीनिंगलेसनेस को देख लेना, फिर कुछ भी करो। संसार में ऐसा ही चलता है। संसार में तुम कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो तुम अच्छे कपड़े पहन के जाओ, चाहे तुम नंगे नंगे चले जाओ, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। चड्डी पहन के चले जाओ, क्या फर्क पड़ना है? कोई पड़ना है? नहीं पड़ना है। लेकिन हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं क्योंकि हमको इतना कॉमन सेंस होता है कि अच्छे कपड़े पहन के ठीक से ड्रेसअप होके जाने का अपना एक प्रभाव है, एटिकेट है, लोग अच्छे से उसको स्वागत करते हैं, तो फिर हम अन्यथा नहीं करते। तो संसार में जो चल रहा है उससे हम लड़ाई नहीं लड़ते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे ही चल रहा है तो हम उसको, लेकिन वो हमारे लिए दिल से लगाने की चीज़ नहीं है। तो प्रतिष्ठाएं कोई भी हो, उन प्रतिष्ठाओं का मूल्य सचमुच में कुछ नहीं होता। समाज उनको प्रतिष्ठा की तरह देखता है, तो उस रास्ते पर चले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद को ये पता होना चाहिए कि प्रतिष्ठा जैसी कोई चीज़ नहीं, वो तो हमारी इनर रिचनेस ही काफ़ी होती है, आंतरिक समृद्धि ही काफ़ी होती है। इस बात को अच्छे से समझना और किसी भी आध्यात्मिक दर्शन को जीवन से भागने का आयोजन कभी भी नहीं बनाना है, इतना हमेशा ध्यान